मैं आज इस व्याख्यान में राम की शक्ति पूजा के कथानक के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। कोई भी रचना होती है, कृति होती है, तो उसमें कथा वस्तु है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, संवाद है, भाषा शैली है, देश काल है और उद्देश्य होता है। तो ये सभी तत्व उस रचना के बड़े ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इन्हीं तत्वों में से आपको मैं कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक के बारे में राम की शक्ति पूजा जो निराला की एक बड़ी कविता है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। निराला जी की राम की शक्ति पूजा एक बड़ी कविता के माध्यम से प्रस्तुत हुई है, जिसमें राम और रावण का निर्णायक युद्ध के बारे में इसमें चर्चा हुई है। सायंकाल के समय राम और रावण की सेनाएं अपने अपने शिविरों में चली जाती हैं, सूर्यास्त होता है और उसके बाद में दोनों सेनाओं के नायक, जिसमें विशेषकर से राम यानी युद्ध के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी। इसी असफलता के वातावरण में जामवंत और विभीषण उनको समझाते हैं कि हम इस तरह से विजयी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वेदना, निराशा और चिंता में ही राम अपना जीवन कई घंटों तक गुजारते हैं। तो इस संक्षिप्त कथा वस्तु को अगर हम देखें तो इसकी कथा वस्तु को 5 सोपानों में बांट सकते हैं, अर्थात इस कथा को 5 मोड़ों में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले राम की शक्ति पूजा एक दीर्घ कविता है। इसकी कथा वस्तु भले ही कितने ही संक्षिप्त हो, पर इसके सोपान या कहें कि उसके मोड़ स्पष्टतः 5 ही हैं। इस 5 मोड़ों या सोपानों में शक्ति पूजा का समस्त कथानक बंधा हुआ है। उल्लेखनीय बात यह है कि 5 मोड़ों में कथा की गति कहीं भी न तो शिथिल हुई है और न कथा के मार्ग में अवरोध ही उत्पन्न करती है। शक्ति पूजा के कथानक को प्रमुख 5 सोपानों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है। प्रथम सोपान, राम की शक्ति पूजा की कथा का प्रथम सोपान वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ रवि अस्त हो जाता है तथा राम और रावण का युद्ध अनिर्णित रह जाता है। मतलब इसके युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। राम और उसके दल के सभी लोग खिन्न और उदास भाव से युद्ध क्षेत्र से लौटते हुए दिखाए गए हैं। समूचा वातावरण शांत और उदास है। तो इस प्रकार से जब कविता शुरू होती है तो इसमें सबसे पहले यही वृत्तांत या इसी वर्णन को कवि ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद में कथा का द्वितीय सोपान शुरू होता है, जिसमें लंका की आत्मनिशा के चित्र से प्रारंभ होता है। अमानिशा के इस चित्र में राम की मनोदशा भी व्यंजित हो गई है। अमानिशा का चित्र अत्यंत प्रभावी बन पड़ा है। इसके लिए हम इन पंक्तियों को देख सकते हैं। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, स्तर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उड़ता जग जीवन में रावण जय जय। तो इस प्रकार द्वितीय सोपान में यानी आत्मनिशा को प्रस्तुत किया गया है। और कथा का तीसरा मोड़ या कथा का तीसरा सोपान एक अंतर कथा से प्रारंभ होता है, जिसमें हनुमान राम के सच्चे भक्त दिखाई देते हैं। अतः वे किसी भी स्थिति में अपने आराध्य राम को
उदास राम की उदासी सहन नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप हनुमान उस आकृति को निगल लेना चाहते हैं जिससे राम भयभीत हो गए हैं। हनुमान के इस रूप को निहार कर शिव भी घबरा जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे शक्ति को सचेत करते हैं कि वह हनुमान को समझाए। होता भी यही है। वह महाशक्ति अंजना का रूप धारण करके हनुमान के क्रोध को शांत करती है। अनंतः हनुमान शांत होकर धीरे धीरे धरती पर लौट आते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से कथानक के इस तीसरे मोड़ में हनुमान जी के माध्यम से जो एक अंतर कथा है उसमें हनुमान जी की मनोस्थिति और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। और कथा के चौथे मोड़ या सोपान में विभीषण के कथन से यह सोपान प्रारंभ होता है। विभीषण राम को दुखी देखकर समझाते हैं, बुझाते हैं और उसमें नया उत्साह भरने की चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, वे राम को सीता के उद्धार की याद दिलाते हैं। इसी क्रम में वे यह भी कह जाते हैं कि मैं लंकापति बनने वाला था, वह भी नहीं बन पाया। राम इस सब के बावजूद अपनी निराशा ही व्यक्त करते हैं। राम की विपन्नता जामवंत को भी दुखी कर देती है। अतः वे राम को शक्ति की साधना का परामर्श देते हैं। साथ ही साथ उन्हें युद्ध की ओर से आश्वस्त कर देना चाहते हैं। यह प्रबोधन सभी को अच्छा लगता है। राम का मन भी कुछ हल्का हो जाता है और वे शक्ति साधना का संकल्प करते हैं। तो इस प्रकार से इस दीर्घ कविता का ये सोपान था चौथा। और पांचवें सोपान में इसका पांचवा मोड़ राम के द्वारा की गई शक्ति की साधना के प्रारंभिक क्षण से होता है। राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं। शक्ति की यह साधना योगियों की साधना की भांति संपन्न होती है। राम की चेतना ऊर्ध्वगमन करती हुई जैसे ही सिद्धि के द्वार तक पहुंचती है, वैसे ही महाशक्ति छिपकर उस बचे हुए नील कमल को उठाकर अंतर ध्यान हो जाती है। राम ध्यानमग्न थे, अतः इस दृश्य को देख नहीं पाते हैं। अंतिम पुष्प चढ़ाने के लिए वे जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं आता है। उनके सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि वे आसन से उठते हैं तो साधना अधूरी रहती है और नहीं उठते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अतः वे जीवन को दिखाते हुए माता का स्मरण करते हैं और अपने कमलवत नेत्रों में से एक नेत्र को देवी को अर्पित करना चाहते हैं। जैसे ही वे तुणीर से ब्रह्मस्वर निकालते हैं, वैसे ही दुर्गा प्रकट हो जाती है और उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद देती है। यही कथा के 5 सोपान हैं, अथवा कहें कि 5 मोड़ हैं जिनमें शक्ति पूजा का कथानक बंधा हुआ है। इस कथानक को अगर शॉर्ट रूप में देखा जाए तो इसमें शॉर्ट रूप में राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ राम और रावण के अनिर्णित युद्ध से हुआ है। यानी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। युद्ध की भयंकरता और बावजूदा भयंकरता के विजयश्री का अभाव कथा को गति देता है। दोनों सेनाएं सूर्यास्त होने पर अपने अपने शिविरों को लौटती हैं। राम अपने साथियों के साथ युद्ध के विषय में विचार विमर्श करते हैं, पर वे निराश हैं और बार बार यह विचार उनके मन में आता है कि रावण पर विजय प्राप्त करना कठिन है। उनके इस विचार को पूरी सघनता और संश्लिष्टता के साथ काव्य कृति में नियोजित कर दिया गया है। निराशा के चरम क्षणों में विष्णु उन्हें मित्र पर समझ जाते हैं, कुछ खरी खरी बातें कहते हैं, किंतु राम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जामवंत राम की निराशा के क्षणों में और विशेषकर उनके ये कहने पर कि यह युद्ध राक्षसों और वानरों व मनुष्यों का नहीं है, अपितु यह तो शक्ति का युद्ध है, राम को शक्ति साधना के लिए प्रेरित करते हैं।
राम विधिवत साधना करते हैं और दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर यही कथानक है जिसे निराला जी ने अपने वर्णन वैभव और कल्पना के रंगों से संजित कर दिया है। तो इस प्रकार से निराला जी का जो साहित्य है, चाहे गद्य के क्षेत्र में हो चाहे पद्य के क्षेत्र में हो, हिंदी साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी से मिलता जुलता एक व्याख्यान मैंने कल भी आपको बताया था कि निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। छायावाद में जो रचनाएं लिखी थी वो रचनाएं एक नए मोड़ में प्रगतिवाद को जन्म देती हैं। और जैसे अनामिका है, परिमिल है, गीतिका है, वीणा है, संध्या गीत है, इस प्रकार से उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं काव्य कला की दृष्टि से भी बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। और इन्होंने यानी राम की शक्ति पूजा के माध्यम से तो एक कल्पना, पौराणिक कथा और एक विशिष्ट ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करके यानी इसकी कथा वस्तु को प्रस्तुत किया, जो 5 मोड़ों में इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में मैं आपको राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की है और उससे संबंधित अगले व्याख्यान में और भी जानकारी प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए बस इतना ही।